सत साला प्रोग्राम के लिए आप मधुबनी आए हुए हैं तैयारी को लेकर। मैं सचलानिया में प्रोग्राम किया है सैकड़ों की तादाद में और मदारिस से यहाँ आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? मदरसा एजुकेशन बोर्ड का 7 साला तकरीब हम लोग 21 तारीख को बापू सभागार में मना रहे हैं। इसी सिलसिले में हम पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे मदरसा बोर्ड के सेक्रेटरी भी कई एक इजला का दौरा कर रहे हैं और हम लोग सबको गुजारिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप लोग आइए और उस प्रोग्राम में हमारे अब्दुल अजीज वज़ीर आला जिन्होंने आज़ादी के बाद जितना ईमानदारी से काम किया मदरसा के लिए, उनके टीचरों के लिए, मदरसा के और सारे प्रोग्राम के लिए जो ईमानदारी से माइनॉरिटी के लिए काम किया है, वो भी वहाँ मौजूद रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम लोग इस 7 साला तकरीब को जोश व खरोश के साथ बापू सभागार में मनाएंगे। 339 प्लस मदरसों का मंजूरी कब मिलेगा? 339 प्लस मदरसों का जो छूटा हुआ है 1128, 609 और 205 के बाद उसकी भी सूची फाइल तैयार की जा रही है और जल्द उसको विभाग में भेज दिया जाएगा। सर, चुनावी साल है और वाकई नीतीश कुमार की बात की जाए तो इतिहास गवाह है कि जितना मदारिस के लिए उन्होंने काम किया है, ये इतिहास है, कवानी लिखा जाएगा इसके बारे में। चुनावी साल है, लोग बरकरारे आते हैं, इसलिए आपने भी अपने बयान में कहा है। इस मौके से क्या पैगाम देंगे खासकर मदारिस इस्लामिया मदारिस से हट जाएगा? हम सिर्फ इतना ही पैगाम अपने असातिज़ा कराम को, अपने कौम के लोगों को देना चाहते हैं आपके मार्फत कि एहसान का बदला बढ़ के देना चाहिए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने हम लोगों के लिए काम किया है, उस तरह से हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि उनके हर दुख सुख में हम लोग सीना सफर होकर खड़ा रहें और उनको मजबूती से मदद करें ताकि बाकी जो हमारे मसाइल हैं उन सब का हल हो सके। बहुत से ऐसे मदरसे जो कागज पर चल रहा है, ऐसा मधुबनी जिला में भी देखा जा रहा है, जिस पर भी विवाद चला, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं तो पहले भी अपने स्पीच में कहा हूँ कि कागज पे मदरसे नहीं चलेंगे, उससे हमारी आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी और मैं अपने आने वाली नस्लों को बर्बाद नहीं देखना चाहता हूँ। इसलिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि कागज पे मदरसा नहीं चले। तनख्वाह में कलील पेमेंट होने की बात आती है, 609 वगैरह में कम तनख्वाह मिलता है। तनख्वाह आप जाके आप देख लीजिए, माजी में अगर आप जाएंगे तो ये तनख्वाह पहले 1800 से 3000 हुआ करता था और ईद मिला करता था, लेकिन आज 50,000, 52,000, 54,000 स्टार्टिंग 30,000 है। कल के वो सीनियर होंगे तो उन्हें 50,000 तक होगा। न्यू के बुनियाद में नीतीश कुमार जी का नाम लिखा जाएगा कि उन्होंने मदरसा के असातिज़ा का जो सैलरी है वो 30,000 से स्टार्ट है। अब बुनकर के लिए हम सदन में तो है नहीं भाई, सदन में भेजिएगा तो हम आवाज उठाएंगे। उस पर आपका क्या सिलेबस पे काम चल रहा है, सारे सिलेबस के हिसाब से इसका एग्जाम लिया जाएगा। 9 सब्जेक्ट हमारे हैं। उसी का मुतालबा तो हम लोग 21 अगस्त को करेंगे। आप घबराइए मत, सब काम नीतीश कुमार जी ने किया है और बाकी सारा काम नीतीश कुमार जी ही करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया
से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सजदों से तेरे क्या हुआ। आप सभी जानते हैं कि मेरा आना एक बहुत मुख्तसर आना हुआ है और एक मकसद से हम आए हुए हैं। अशफाक साहब ने कोई बात कही होगी, शायद आपके दिल को ठेस पहुंचा होगा। बात क्या है, कौन परखेगा? आप लहजे को पुरअसर रखिए, चिल्लाने से मामला हल तो नहीं होगा और आपकी आवाज़ उठा देने से वो बात वापस नहीं आएगी जो अशफाक साहब बोल चुके। हाँ, उसमें तरमीम की जा सकती है। आप उस बात को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आपने अगर मुझे कस्टोडियन समझा है मदरसा एजुकेशन बोर्ड का, तो मैं उसको ईमानदारी से देखूँ इंशाअल्लाह। आज मदरसा इस्लामिया में आना हुआ, मैं बिलखुसूस रहमान साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि कल शाम से ही मेरे ज़ियाफ़त में लगे रहे और आज कम वक्त में इतने लोगों को बुला लिए। बच्चों ने भी वालिहाना इस्तकबाल किया। आप सब लोग खड़े, आप पूरे मधुबनी के बहुत सारे प्रखंड के लोग आए हैं। मेरा दूसरा प्रोग्राम जहांगीर साहब बाबू बड़े होते हुए उस तरफ के एरिया में जहाँ पे डॉक्टर फजलुल लगता है अररिया संग्राम में होते हैं, वहाँ पे भी मुझे जाना है। और इस तरह से तकरीबन 15 ज़िला का मुझे दौरा करना है। इस दौरे का कोई मकसद होगा, सुबह से शाम तक मैं सफ़र करता हूँ कुछ सोच के ही, तो मैं आपसे अपील करने आया और यकीन मानिए कि आपके मदरसे में आने के बाद मेरे दिल दिमाग को अल्लाह ने बदल दिया। मैं जो सोचता था कि कागज़ पर मदरसा हम नहीं चलने देंगे, लेकिन इस पक्का मकान में कैसे एसी लगा हुआ, ये बिहार में शायद मैं पहली बार देखा। और ये इस कमेटी के मैनेजमेंट के लोगों को मैं मुबारकबाद दूंगा कि इतनी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ इस मदरसे को चला रहे हैं। मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ मधुबनी के उन तमाम असातिज़ा कराम को और तलबा को भी कि जिस ईमानदारी के साथ आप काम कर रहे हैं, उसी ईमानदारी से ज़्यादा मैं इस मदरसे के लिए अपने दिल में जगह रखूँगा। एक सगीर साहब मदनी जो मदीना में 80 से 84 तक रहे और 84 में मैं मदीना गया था, तो 84 से लेकर आज तक मेरा आना जाना लगा हुआ। ऑलमोस्ट 40 साल हो गया मुझे वहाँ। तकरीबन 3 हज किए और 300 बार से ज़्यादा उम्रा किया। तो लेकिन हिदायत अभी नहीं मिली। सच बात है कि हिदायत अभी नहीं मिली। अल्लाह मालिक हमको हिदायत दे। एक नेक काम करने हम चले हैं और हम क्या चले हैं, अल्लाह ने हमारे झोली में ये काम दे दिया है कि सलीम तुम इस काम को कराओ। जो इकबाल के शेर आप लोगों ने पढ़ा था कि हमेशा
एक्सपेक्ट हाई ड्रीम, हमेशा ऊंची सोचो और अच्छा सोचो, जिसका हदीस भी हजरत ने सुनाया और इकबाल का शेर भी सुनाया। तो इन सब को देखते हुए मैं आपसे गुजारिश और अपील करने आया हूँ। 21 अगस्त दिन जुमेरात को 10 बजे दिन में बापू सभागार में जो मदरसा बोर्ड का 100 साला है, जिसे शताब्दी समारोह भी कहा जाता है, वो हम लोग मना रहे हैं बहुत जोश और खरोश से। ये हम जानते हैं कि आपके चेहरे पे मायूसी झलक रही है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर। चेहरा, एक बार चेहरा देख लीजिएगा तो आपके कैरेक्टर के बारे में पता चल जाएगा। हमें मालूम है कि आपकी परेशानी क्या है और हमें मालूम है कि आप कितना उदास भी हो, लेकिन आपके दिल के गोशे में कहीं पर नीतीश कुमार भी याद आ रहे होंगे कि मदरसा के फलाह व बहबूद के लिए 2005 से जिस शख्स ने अपने जान हथेली पे ले करके और जितने सारे प्रोजेक्ट योजना बनाए वो बीजेपी के साथ रह के बने। ये बात याद रखिएगा, भटकिएगा मत, क्योंकि इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने लोग आएंगे, लेकिन काम तो दरअसल नीतीश कुमार जी ने किया। चाहे वो 50,000, 54,000, 70,000 जिन लोगों का जितना 7th पे लगा करके नीतीश जी ने काम किया। तो एक बार फिर से मुझे 14 महीना बोर्ड बंद था, एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा काम होता था, और जो वो लोग एडमिनिस्ट्रेटर थे उन लोगों को अपना एक था कि भाई मदरसा के सिलेबस को और उसके मैनेजमेंट को ठीक किया जाए, तो बहुत सारे काम पेंडिंग पड़ गए। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब नीतीश कुमार जी का कि एक बार फिर इस कमज़ोर कंधे पे उन्होंने इतना बड़ा बोझ दिया कि आप ही सलीम साहब इस काम को, इस मदरसे को संभालिए। और मैं बहुत ईमानदारी के साथ आप लोगों के बीच आया हूँ और जितने भी काम पेंडिंग हैं वो सब काम कराने आया हूँ। लेकिन इकबाल का एक शेर है, 2 शेर मैं पढ़ूंगा, दोनों लोगों के जवाब एक साथ इकबाल के शेर में मैं देना चाहता हूँ। इकबाल का एक शेर है कि फिक्र कर ऐ नादा मुसीबत आने वाली है। 2 शेर है, याद बता दूंगा। फिक्र कर ऐ नादा मुसीबत आने वाली है, तुम्हारी बर्बादियों के चर्चे हैं आसमानों पर। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारी चर्चा कर रहा है, क्योंकि इकबाल की शायरी कुरान की रोशनी में हो। फिक्र कर ऐ नादा मुसीबत आने वाली है, तुम्हारी बर्बादियों के चर्चे हैं आसमानों पर, न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी है कि नहीं। तो मेरे कहने का मतलब कि मैं इसलिए इस शेर को कहा कि जो काम मैं करने जा रहा हूँ सभागार, बापू सभागार में, उस बापू सभागार में आपको जैसे ईद की नमाज आप लोग मस्जिद सालों भर आप अपने मस्जिद में पढ़ते हैं, लेकिन ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ते हैं। तो आप लोग उस दिन, अब पिछले कुछ महीना पहले यहाँ का सालाना प्रोग्राम हुआ था, 7 साला भी हुआ था। उसी तरह से बिहार मदरसा बोर्ड का 7 साला हम लोग मनाने जा रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कि अपनी ताकत को दिखलाएं। जमहूरियत, इकबाल का दूसरा शेर दे के जा रहा हूँ कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जहाँ बंदे को तौला नहीं करते, गिना करते हैं कितने लोग आए हैं। तो जो आपके मुतालबात हैं, जैसे कमेटी अप्रूवल तो ये मदरसा बोर्ड देती है, वो अब कहीं रुकेगा नहीं। और दूसरी बात ये कि जो मदरसे में 205, 609, 1128 और छूटा हुआ 339 मदरसा है, और जो टीचर लोगों की पेमेंट एडेड, वो साइंस टीचर का जो पेमेंट है वो जो नॉन टीचिंग है और एक टीचिंग है, ट्रेंड और अनट्रेंड टीचर की सैलरी को भी बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग पूरी कोशिश में हैं कि अपने मेमोरेंडम को नीतीश कुमार जी के सामने दें, और आप लोग अगर अपनी तादाद को दिखलाइएगा तो यकीन मानिए कि जब आप बापू सभागार में आएंगे और अगर आपने
खूब कस के नारा लगा दिया कि नीतीश हम तुम्हारे साथ हैं, तो यकीन मानिए कि दिल बसीजने का काम और दिल में नरमियत डालने का काम तो अल्लाह सुब्हानहू तआला करता है। अल्लाह ने अपने रसूल को बोला कि हम तुम्हें दरोगा बना के नहीं भेजेंगे, तुम सिर्फ अपनी बात बता दो, बाकी हिदायत देना मेरा काम है। तो जब हम लोग यहाँ से सैकड़ों मील दूर से जाएंगे वहाँ और वहाँ पे अपनी तादाद को दिखलाएंगे, अपने मुतालबात को मांगेंगे, तो यकीन मानिए कि जितने मुतालबात हैं उसमें बहुत सारा मुतालबात हम लोगों को इंशाअल्लाह रहमान अगर नीयत सही है तो आप हम लोगों का मुतालबा जो है वो पूरा होगा। माजरत के साथ बैठिए, आप मदरसा के टीचर हैं, बात खत्म होने दीजिए तो सवाल किस संस्था के टीचर? ये मदरसा फैज़ हम सही दिया। तो फिर आपको इसे समझाया नहीं गया कि जब आपका वोट तो माफ कीजिए, माइक दे देते हैं, सब लोग चला जाएगा, चिल्लाते रहिए, बैठ जाइए, अभी आप चुप रहिए, हमारे खत्म होने के बाद आप बोलिए, बीच में आप हमको नहीं तो आप टीचर बनिए, नहीं तो नेता बनिए, फिर यहाँ आइए, दोनों का एक साथ तो नहीं होगा। अजीब पर्दा है, चिलमन से लगे, फिर गलत बात है। आप बैठिए, आपके चुप रहने से हम नहीं मानेंगे। सवाल जवाब बात खत्म मैं होने के बाद सवाल की मजलिस होती है, आप इसको समझिए ना। इसलिए आप सब लोगों से गुजारिश और अपील कर रहे हैं। कल से मेरा दौरा पटना से शुरू हो गया है, पटना, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी में क्याम की, और आज मधुबनी में 2 जगह, और फिर अररिया, सुपौल होते हुए हम पूर्णिया चले जाएंगे। इस तरह से सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल सबको कवर करना है। वक्त कम है, काम बहुत ज़्यादा है। 20,000 लोगों का इंतज़ाम मैंने किया है। आप लोगों के खाने पीने का भी इंतज़ाम श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में है। लिहाजा आपसे मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि अपने ताकत को आजमाइए, और भोजपुरी में या दूसरे लैंग्वेज में आप यूँ कह लीजिए कि बतासा के लिए मंदिर नहीं तोड़ा जाता है। आप अपने हरकत में रहिए। यहाँ पे इल्म के तानिश्वर बैठे हुए हैं। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि एज़ा हरका बरका, आप हरकत में रहिएगा तो बरकत होगा। आप उस दिन कूच कीजिए पटना के लिए, और एकदम में गफ़ीर हो, सैलाब हो, ताकि हमारे वज़ीर आला देखें तो ये बोले कि हमने जिस ईमानदारी के साथ मदरसा बोर्ड को और अक़लियत के लिए काम किया है, मेरे साथ सब लोग एक साथ खड़ा है, इनके ये मुतालबात हैं। 100% नहीं मिलेगा, 50% तो मिलेगा। हरकत में तो आइए। ये तो आप जानते हैं कि मुझे कोई इस ज़मीन पे मैनिपुलेट नहीं कर सकता। मैं अपनी मुतालबात, अपने मेमोरेंडम मजबूती के साथ नीतीश कुमार जी के सामने रखूँगा, और आपका वकील मजबूत है, इसलिए जजमेंट भी आपके फेवर। मैं यही कहने आया हूँ। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। इस मदरसे के फलाह व बहबूद के लिए अगर सलीम परवेज अपने निजी कोष से भी कुछ कर सकेगा तो वो अपने आप को खुश नसीब कर देगा। मैं रहमान साहब को, उनके तमाम असातिज़ा को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अभी हम 2 दिन पहले 9 करोड़ रुपए का एक रिव्यू साइन किया हूँ, और वो मौलाना मदुल्लाह अरबी फारसी यूनिवर्सिटी से है। 75 मदारिस में हम लोग ऑनलाइन क्लास पढ़ाएंगे, जिसमें तकरीबन 15 मदारिस ऐसे होंगे जहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग होगा, जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि उस 75 मदारिस में अगर शहर क्रिस्ट जो है वो अगर आएगा मदरसा, तो मदरसा इस्लामिया होगा। बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं आपको सिर्फ एक खबर देता हूँ कि हमारे मदरसे की अपनी बिल्डिंग अभी तक नहीं हुई है, लेकिन मैं नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि 9 करोड़ 75 लाख रुपए का भवन की स्वीकृति दे चुके हैं, और बहुत जल्दी हम लोग अपने बिल्डिंग में चले जाएंगे। जो बिल्डिंग अपनी होगी G+5 होगा, जिसमें 3 मंजिल हमको मिलेगा, 2 मंजिल संस्कृत बोर्ड को मिलेगा। तो इसलिए काम शुरू हो गया है। हम जानते हैं आपकी परेशानी, लेकिन मैंने पहले दिन कहा था जब अपने पहले टेनर में कि मदरसे में थोड़ी सी बदउनवानी भी आ गई है। मैं उसको 100% तो ठीक नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप यकीन मानिए कि वो लोग जो कागज़ पे मदरसा चलाना चाहते हैं
मेरे जेतीजे नहीं चलेगा। आप बिहार संकल्प संख्या 1090 को पालन कीजिए, उसको आप मानिए, और जो बिहार सरकार ने आपको क्राइटेरिया बताया है उसको फुलफिल कीजिए। मेरे हिसाब से एक दिन भी आपको कमेटी अप्रूवल में या इल्हाक देने में देर नहीं होगा। हमारे सगीर साहब ने अभी कहा कि इस मदरसे में एक अनुकंपा की सीट खाली है। मैं आपसे यकीन दिलाता हूं कि मंगल तक आप भेज दीजिए, बुध तक अगर सारे कागजात नियम के मुताबिक सही रहे तो बुध को मैं वो अनुकंपा में एक टीचर को और दे दूँगा। बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कहते हुए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग फजर की नमाज जुमरात के दिन पढ़ने के बाद अनीसुर रहमान साहब की सरपरस्ती में, सगीर साहब की सरपरस्ती में, और जो भी असातिज़ा कराम यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो सब लोग दामे दरमे सुखने, जिस शख्स ने इतना बड़ा काम, इतना बड़ा रेगुलेशन ला दिया मदरसा बोर्ड में, जिसे नीतीश कुमार कहते हैं, उनके बुलावे पे वो उस वक्त उस महफिल में रहेंगे। मैं आप लोगों से गुजारिश करने आया हूँ कि आप कितना शरीके काफिला रहिएगा, इसका एहतसाब आप खुद कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, मैं तो मधुबनी को गहवारा समझता हूँ इस्लाम का, आप सब लोग मिल कर के वहाँ पे कम से कम 1000 लोग आइए और 10 बजे पहुँच जाइए। मैं कोशिश करूँगा कि 1 बजे तक जो भी काम है वो काम ख़त्म करके, और 1 से 4 तक आप लोगों को खाना खिला करके और सब लोगों को मैं रुखसत करूं, और सब लोग अपने घर खैर वाफियत से पहुंच जाइए। मैं ये मेरे नसीब में अल्लाह ने दे दिया है। मैं इन तमाम बुजुर्गों से दुआ करूंगा कि खुदा मुझे सलामत रखे, कम से कम 21 अगस्त तक सलामत रखे कि शताब्दी समारोह में। बाकी तो अल्लाह को बेहतर मालूम है कि कितना हयात उसने दिया है, लेकिन जितना भी दिया है मैं यही चाहूँगा कि ये नेक काम मेरे मौजूदगी में ये काम हो जाए, इसलिए उसमें आपका ताउन भी ज़रूरी है। ताउन इस मामले में कि कोई माली ताउन हमें आपसे नहीं चाहिए, मदरसा बोर्ड इसको स्पॉन्सर कर रहा है, लेकिन आप लोगों के आने में जो भी होगा, अनीसुर रहमान साहब और जो लोग यहाँ के बड़े रऊसा लोग हैं, वो लोग कोशिश करें कि इस्लाम के रास्ते में एक दिन। सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ कि हम सबको अल्लाह ताला ने दुनिया के सबसे बेहतर काम पढ़ने और पढ़ाने से जोड़ा है, और इस मौका पर वज़ीर आला बिहार का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मदरसा बोर्ड को एक फ़ाल और मुतहर्रिक चेयरमैन अता किया है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से मदरसा बोर्ड का माजी शानदार रहा है, इसी तरीक़ा से इसका मुस्तकबिल भी ताबनाक होगा, और जो हमारे मदारिस के ज़रूरियात हैं हमसे ज़्यादा हमारे चेयरमैन साहब उससे वाकिफ़ हैं। अलबत्ता एक बात की जानिब मैं ज़रूर आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ, वो ये है कि बहुत सारे मदारिस में असातिज़ा बिल्कुल रिटायर होने की वजह से हमारे मदारिस खाली हो चुके हैं। कहीं एक मदरिस है, कहीं 2 मदरिस है, जिसकी वजह से तालीमी निज़ाम में बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए, चूँकि आप बिहार के आप डिप्टी चेयरमैन भी और स्पीकर भी रह चुके हैं, इसलिए आपका असर रसूख है, आप जितना जल्द हो सके आप मदारिस के खालीशुदा वोदों को पूर्ण कराने में अहम रोल अदा फरमाएंगे। हमारी उम्मीद है, और वस्तानिया मेयार के जो मदारिस है जहाँ सिर्फ 6 असातिज़ा हैं, कम से कम क्लास में 1 उस्ताद होना चाहिए। लिहाजा अगर तालीमी बुलंदी हम सब चाहते हैं तो कम से कम जो बस्तानिया मेयार के मदारिस हैं उनमें 8 असातिज़ा की तकर्री हो, और बकिया ज़रूरियात आपके हवाले है। हम सब आपके आने पे आपका खैर मक़दूम करते हैं, आपका इस्तक़बाल करते हैं, और ये मधुबनी के कल्ब में मदरसा इस्लामिया जहाँ के मुतहर्रिक और फ़ाल नाज़िम आला जनाब हाफिज़ हज़रत हाफिज़ सग़ीर साहब मदनी हफ़िज़हुल्लाह और मौलाना अनीसुर रहमान साहब इस्लामी की कोशिशों से आप तशरीफ़ लाए, तो हम लोग ये पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप मदारिस के ज़रूरियात को समझेंगे और आप हमारी ज़रूरियात में हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदरसा इस्लामिया राहुल नगर भगवाड़ा मधुबनी आज 2 अगस्त 2025 शनिचर को आपकी आमद पर पूर्व मुशर्रफ व शादमानी के साथ खुले दिल से आपको खुशामदीद कहता है।
और मदरसा बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से दोबारा हुकूमत बिहार की तरफ से मुंतखब किए जाने पर आपको मुबारकबाद पेश करता है। अल्लाह ताला आपके इंतखाब को मुबारक और मदारिस मुल्हका की इस्लाह और हम जहद तरक्की के लिए नेक फल बनाए, आमीन। जनाब वाला, आप पर यह हकीकत मख्फी नहीं है कि मदरसा इस्लामिया भगवारा मधुबनी अपने क़याम और फिर मदरसा एजुकेशन बोर्ड से इल्हाक के रोज़ अव्वल से बुलंद मियार तालीम, हुस्न इंतज़ाम और बोर्ड की मुफव्वज़ा जिम्मेदारियों की उम्दा तरीके पर अंजामदेही के बाद बिहार के मुल्हका मदारिस में सरे फहरिस्त रहा है और आज भी आपके इस अजीम और बामकसद दौरे का हिस्सा है। मदारिस मुल्हका की इस्लाह और तरक्की और मियारी तालीम की बुलंदी के लिए आपका हालिया दौरा काबिल सताइश और लायक मुबारकबाद है। हमें अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि वो इस दौरे के मुफीद असरात ज़ाहिर फरमाएगा और बहुत से वो अमूर जो मारज़ इल्तवा में पड़े हुए थे अंजाम पजीर होंगे और बोर्ड और उससे मुल्हक तमाम मदारिस रवां दवा नजर आएंगे। हमें यह जानकर खुशी है कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड आपकी सरपरस्ती में अपनी सदसाला तकरीब मुनक़िद करने जा रहा है, जो नहायत खुशाइंद इक़दाम है। यकीनन इसके जरिए बोर्ड और मुल्हका मदारिस दीनिया की खिदमत से मौजूदा और आइंदा आने वाली नस्लों को वाक़फियत हासिल होगी और हमारा कारोबार फिर से ज्यादा पैमा होगा। मदरसा इस्लामिया इस मुबारक सफर और नेक अज़ाइम की तकमील में आपका हम कदम और सरसाला तकरीब की कामयाब इनेकाद का आरज़ूमंद है। हम एक मरतबा फिर अपनी जानिब से और अराकीन मदरसा, असातिज़े किराम, तलबा और भोवारा हुआ पुकर के बाशऊर और मारूफ समाजी शख्सियात की तरफ से आपका पुरतफाक इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और मिल्क मिल्लत के लिए आपको मुफीद बनाए। पेश करदा मोहम्मद अनीसुर रहमान, इस्लामी मुदरिस मदरसा इस्लामिया भोवारा।